हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आज कंटिन्यू करेंगे अपने लीड कोड की सीरीज। तो आज हमारा एरे का क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे, जो कि आपका मीडियम लेवल का क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब हम फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन अ सॉर्टेड एरे। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स nums sorted in non-descending order, find the starting and the ending position of a given target value. If the target value is not found in the array, return -1, -1. You must write an algorithm with big O of log n runtime complexity. क्वेश्चन कहना चाह रहा है, अब जैसे आपको ये इंटीजर एरे दे रखा है 5, 7, 7, 8, 8, 10 और टारगेट वैल्यू आपको दे रखी है 8। अब हमें ये निकालना है कि इस एरे में 8 पहली बार कहाँ आ रहा है और लास्ट बार कहाँ आ रहा है। तो पहली बार आ रहा है ये इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3 थर्ड इंडेक्स पर, तो आया 3 आपका आउटपुट। और लास्ट बार कहाँ आ रहा है, यहाँ पर। लास्ट बार काउंट करेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4। तो फर्स्ट बार कहाँ आया, थर्ड इंडेक्स पे, और लास्ट बार कहाँ आया, फोर्थ इंडेक्स पे। ये हमें प्रिंट करवाना है। और इन दोनों को फर्स्ट पोजीशन पे कहाँ है और लास्ट पोजीशन पे कहाँ है, वो एक एरे में स्टोर करवाना है, नए एरे में। दूसरा टेस्ट केस देख लीजिए। अब इस नम्स में कुछ भी नहीं है, इस एरे में कोई एलिमेंट ही नहीं है, खाली एरे है और टारगेट दे रखा है आपका 0। तो अगर आपका टारगेट वैल्यू आपके एरे से एक भी मान मैच नहीं कर रही है तो आपका आउटपुट होना चाहिए -1, -1। अब -1 को इंडेक्स होता नहीं है, अगर -1 रिटर्न हो रहा है इसका मतलब वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है आपके एरे में। ये टेस्ट केस है जैसे 5, 7, 7, 8, 8, 10। अब पहली बार एग्जिस्ट किया आपका 3 पे और तो लास्ट बार पीछे से सबसे पहले मतलब लास्ट बार एग्जिस्ट किया आपका 4 पे। अब यहाँ 2 बार दे रखा है, ये चीज़ 8 उस पर 8 बार 10 बार कितनी भी बार हो सकती है। तो उसके हिसाब से आपको एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्लीजिंग बिग ऑफ लॉग एन के पावर में आपका कॉम्प्लेक्सिटी आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें रिकर्जन प्लस बाइनरी सर्च लगाएंगे। अब सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हम मिड, एरे का मिड कैसे निकालेंगे, स्टार्ट प्लस एंड अपॉन 2, या फिर कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए आपका एंड माइनस स्टार्ट अपॉन 2। अब आपका अगर टारगेट वैल्यू, अब ये आपका प्रीक्विजिट दे रखा था कि जो आपका क्वेश्चन होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा। अब अगर आपको सर्च करना है, टारगेट वैल्यू 3 है आपकी, अब तो मिड में मैं चेक मिड निकालूंगी। अब मिड में चेक करूंगी पहले क्या मेरा एलिमेंट जो मुझे ढूंढना है वो क्या मिड के इक्वल है। अब अगर मिड के इक्वल आया तो आपका एलिमेंट मिल चुका है, पर ज़रूरी नहीं कि वो पहली बार ही हो या आखिरी बार हो, अभी वो आपको सिर्फ मिला है। तो अब हम सर्च करेंगे क्या वो नंबर जो हमारा टारगेट है क्या वो मिड के लेफ्ट में या मिड के राइट में भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम चेक करेंगे, हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे अभी से, एक स्टार्ट से लेकर मिड -1 और एक मिड +1 से लेकर एंड तक, मतलब लेंथ -1। तो अगर मिड टारगेट वैल्यू से आपका टारगेट वैल्यू मिड से कम है तो आप लेफ्ट एरे में सर्च करेंगे, और अगर आपका टारगेट वैल्यू मिड से ज़्यादा है तो आप राइट एरे में सर्च करेंगे। अब दोबारा हम जो छोटा एरे बचा उसका दोबारा मिड निकालेंगे, तो दोबारा मिड निकला 2। अब 2 से चेक करेंगे कि हमारा टारगेट वैल्यू बड़ा है या छोटा। अब 3 था हमारा टारगेट वैल्यू, तो 3 चेक किया, इज 3 लेस देन 2, नो, तो हम राइट में चेक करेंगे, और अगर छोटा होता तो हम लेफ्ट में चेक करते। तो ऐसे ऐसे करके मिड निकाल के आपका जिसमें आपको सर्च करना है एलिमेंट वो छोटा होता रहेगा। तो हम 2 को चेक किया हमने, नहीं है, तो हमने राइट में चेक किया, तो मिड +1 से लेकर लेंथ -1 तक नए एरे के। और अब राइट में गए, राइट में 4 आया आपका, तो अब इज 4 लेस देन 3, नहीं, तो हम अब लेफ्ट में चेक करेंगे। तो ऐसे मिड में ब्रेक करते करते फर्स्ट और लास्ट पोजीशन चेक होती रहेगी जब तक आपका टारगेट वैल्यू मैच नहीं हो जाती, और अगर नहीं हो रही है तो -1 रिटर्न हो जाएगा। अब इसमें हमने रिकर्जन का कैसे यूज किया वो हम कोड से देखते हैं। क्लास सॉल्यूशन इस्तेमाल हुई है आपकी इसमें। फिर मैंने एक फंक्शन लिया सर्च रेंज, और उसमें इनपुट आया आपका नम्स और टारगेट जो आपका क्वेश्चन में दे रखा है। अब मैंने 2 रिकर्जन फंक्शन लगाए हैं इसमें। पहला लगाया है आपका
फर्स्ट कैलकुलेट करने के लिए और दूसरा लास्ट कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट कैलकुलेट करने के लिए मैंने नम्स कॉमा टारगेट कॉमा ट्रू। अब इस ट्रू का मतलब क्या है? ट्रू का मतलब है कि मैं फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट कर रही हूँ, मतलब फर्स्ट की वैल्यू ट्रू है। अब अगर फर्स्ट की वैल्यू फॉल्स हो जाती है तो मैं क्या कैलकुलेट कर रही हूँ? लास्ट अकरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर टारगेट एलिमेंट। तो ये दोनों मेरे फर्स्ट फाइंड बाउंड, ये मेरे हेल्पर मेथड्स हैं, जिसमें बस एक वैल्यू ट्रू या फॉल्स होके मुझे पता चल जा रहा है कि ये लास्ट अकरेंस है, ये फर्स्ट अकरेंस है उस पर्टिकुलर फंक्शन का। अब मैं रिटर्न क्या करूंगी? रिटर्न करूंगी एरे में एलिमेंट्स जिसमें पहला एलिमेंट होगा मेरा फर्स्ट जो हेल्पर फंक्शन रिटर्न करेगा, और सेकंड अकरेंस होगा जो मेरा सेकंड वाला हेल्पर फंक्शन रिटर्न करेगा। अब फाइंड बाउंड देख लेते हैं हम। int find bound int nums target। अब ये boolean int is first, ये एक्सट्राइड किया मैंने। अब अगर boolean is first की वैल्यू ट्रू है, इसका मतलब वो आपका फर्स्ट अकरेंस वाला एलिमेंट है, और अगर boolean की वैल्यू फॉल्स है तो ऑब्वियसली वो आपका लास्ट अकरेंस होगा। तो हमने लेफ्ट की वैल्यू स्टार्ट करी है अभी 0 से, और राइट की स्टार्ट करी nums डॉट लेंथ -1 से, जैसे कि मैंने आपको इधर भी दिखाया था। फर्स्ट की वैल्यू स्टार्ट होगी आपकी 0th इंडेक्स से, और लास्ट की वैल्यू आपकी स्टार्ट होगी एरे का जितना भी लेंथ है उसका -1। ओके, फिर हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे मिड वैल्यू। हमने बाउंड को -1 लिया, मुझे मतलब मेरे को नहीं पता कि अभी कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है मेरा आपका पहला अकरेंस या लास्ट अकरेंस, तो मैंने बाउंड की वैल्यू अभी -1 ले लिया। अब जैसे जैसे मिलता जाएगा मैं इसे अपडेट कर दूंगी। तो अब लेफ्ट की वैल्यू अगर राइट से कम होगी तब तक ये एरे चलेगा, मतलब जब तक आपका स्टार्ट बढ़ते 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 यहाँ तक ना आ जाए और आपका एंड बढ़ते, मतलब दोनों स्टार्ट और एंड कोलाइड ना हो जाए जब तक, तब तक ये आपका लूप चलेगा। अब इंट मिड कैलकुलेट किया मैंने लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट अपॉन 2 से। ये मैं लेफ्ट प्लस राइट अपॉन 2 से भी कर सकती थी, लेकिन इससे मेरी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट चूज करी। अब अगर नम्स ऑफ मिड टारगेट के इक्वल है तो बाउंड में मैं मिड की वैल्यू ऑटोमेटिकली स्टोर करवा लूंगी। लेकिन अगर इफ इज फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू, मतलब अगर पहली अकरेंस इज इक्वल टू ट्रू है, मतलब अगर उससे छोटा है, तो मैं लेफ्ट एरे में चेक करूंगी, मतलब लेफ्ट साइड, और अगर बड़ी है टारगेट की वैल्यू तो मैं इसके राइट साइड चेक करूंगी, मिड के। तो यही है कि लेफ्ट को मिड +1 बना दो, राइट को मिड -1 बना दो। मतलब अगर छोटा है तो राइट वाला एलिमेंट यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पर आ जाएगा तो मिड -1 बन जाएगा, और अगर इसमें चेक करेंगे तो लेफ्ट वाला मतलब सबसे पहला एलिमेंट मिड +1 बन जाएगा, और एंड वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन एल्स इफ अगर इस फर्स्ट की वैल्यू ट्रू थी तो ये हो गया, अगर फॉल्स है मतलब आपके नम्स मिड इज लेस देन टारगेट, तो आपका लेफ्ट हो जाएगा मिड +1, और नहीं तो राइट हो जाएगा मिड -1। मतलब अब बात चल रही है कि आपका एलिमेंट इसमें राइट साइड ही है, मतलब हम लास्ट अकरेंस ही चेक कर रहे हैं। तो आपका ये वाला लूप जो है ये आपका है फर्स्ट अकरेंस कैलकुलेट करने के लिए, और ये वाला लूप है आपका लास्ट अकरेंस चेक करने के लिए, और दोनों केसेस में आपका बाउंड रिटर्न हो जाएगा। तो एक केस में हमारा बाउंड रिटर्न होगा इंडेक्स नंबर 0, 1, 2 पे, और दूसरा अगर होगा 4 पे, तो 2, 4 इसका आउटपुट होगा। तो हम बाउंड को रिटर्न करवा देंगे, हमने इससे बाउंड को रिटर्न करवा दिया। अब यहाँ से पूरे फंक्शन से रिटर्न होगा आपका फर्स्ट और लास्ट, तो फर्स्ट ने आपका रिटर्न किया 2 और लास्ट ने रिटर्न किया 4। तो आपका फर्स्ट और लास्ट अकरेंस विद हेल्प ऑफ हेल्पर मेथड्स इन रिकर्जन आ गया। तो हम इसके टेस्ट केसेस देख लेते हैं। ऑलरेडी रन हो गए ऑल द 99 टेस्ट केसेस। दैट्स ऑल, थैंक यू।